नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि के सबसे खास दिन अष्टमी के बारे में, जहां मां गौरी की पूजा होती है और साथ ही जानेंगे मार्च के अंतिम सोम प्रदोष व्रत के महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये विशेष कार्यक्रम। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे मां महागौरी के महत्व और कथा के बारे में। तो दोस्तों, नवरात्रि का 8वां दिन यानी कि अष्टमी तिथि मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी को समर्पित होती है। मां महागौरी को शुद्धता, सौंदर्य और सौभाग्य की देवी माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन जब भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए तो उन्होंने गंगा जल से मां को स्नान कराया, जिससे उनका शरीर अत्यंत गौर और उज्जवल हो गया। तभी से उनका नाम मां महागौरी पड़ गया। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां महागौरी की पूजा करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, विशेष रूप से विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं और मनचाहत जीवन साथी भी उनको मिलता है। तो अब बात करेंगे पूजा विधि और विशेष नियम के बारे में। तो दोस्तों, अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ या सफेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल पर महागौरी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और घी का दीपक उनके सामने जगाएं। मां को सफेद या पीले फूल अर्पित करें। साथ ही सफेद मिठाई जैसे कि खीर या नारियल का भोग लगाएं। इस दिन इत्र अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। मां के मंत्रों का जप करें और ध्यान लगाएं। अगर संभव हो तो मध्य रात्रि में मां की पूजा करना और भी अधिक फलदायी माना गया है। ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगती हैं। अब बात करेंगे कन्या पूजन के महत्व के बारे में। तो दोस्तों, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। 2 से 11 वर्ष की छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का रूप माना जाता है। इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर उनका सम्मान किया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। ये केवल एक परंपरा नहीं दोस्तों, बल्कि नारी शक्ति का सम्मान है। माना जाता है कि कन्या पूजन करने से मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और खुशहाली आती है। तो ये तो थी मां महागौरी की बात। तो दोस्तों, अब बात करेंगे सोम प्रदोष व्रत के महत्व और मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों, मार्च के अंतिम सोम प्रदोष व्रत की जो तारीख है वो तारीख है 30 मार्च। जी हाँ, ये व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और इसे करने से व्यक्ति के जीवन के सभी पापों का नाश होता है। इस दिन त्रयोदशी तिथि सुबह 7:08 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 6:56 तक की रहेगी। प्रदोष काल यानी कि पूजा का सबसे शुभ समय माना गया है, जो कि 6:30 से लेकर 8:50 तक का रहेगा। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की विविध पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करना चाहिए और मन को शांति मिलती है और जीवन की परेशानियां भी दूर होती हैं। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये तो थी मां महागौरी की पूजा और प्रदोष व्रत की बात। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम सुविचार की ओर। जीवन में अगर सच्ची श्रद्धा और धैर्य हो तो हर कठिनाई आसान हो जाती है, क्योंकि भगवान केवल हमारे कर्म और विश्वास को देखते हैं, हालात को नहीं। तो दोस्तों, ये था आज का खास कार्यक्रम। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो नवरात्रि के इन पावन दिनों में श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा जरूर करें। आप देख रहे थे गृहवाणी। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। नमस्कार।